Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. आज हम आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स. तो ध्यान से सुनना, कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान रखोगे, कुछ लॉज हैं उनको ध्यान रखोगे तो चैप्टर सुपर डुपर इजी है और बहुत अच्छे से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज एन एक्सपोनेंट? एक एक्सपोनेंट होता क्या है? So repeated multiplication of same number can be written using the exponent. जैसे कि अगर मैंने लिखा है 2 raised to the power 5, इसमें 2 is the base. So यहाँ पर 2 हमारा बेस है और 5 हमारा एक्सपोनेंट है. ठीक है, तो 5 क्या है? एक्सपोनेंट है, या फिर इसको हम इंडेक्स भी बुलाते हैं. तो अगर हमें एक्सपोनेंट बताना है क्या है तो हम पावर को देखेंगे. जो पावर है, पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं या फिर इंडेक्स बोलते हैं. सो यहाँ पर जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर को, जैसे 2 है, 2 को ही हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अब इसको 5 टाइम्स 2 लिखने से बेटर है कि हम इसको 2 लिखें और रेज टू द पावर 5 लगा दें. ये हमें बताएगा कि कितने टाइम हमने इस बेस को मल्टीप्लाई किया है. बात समझ गए? तो अगर आपको ऐसे लिखा हो 2 रेज टू द पावर 5 और आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो, आप सिंपली 2 को 5 टाइम्स लिखोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा. अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ पावर. अब देखो, हम हमेशा इनको वेरिएबल लेकर इजीली मैथ को समझने की कोशिश करते हैं. तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया है. हमने यहाँ पर लिया है a, जो एक रैशनल नंबर है. क्यों रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं और इसमें q कैन नॉट बी 0, यही होता है. अब अगर मेरे पास 5 है, मैं 5 को 5/1 लिख सकती हूँ, ये भी एक रैशनल नंबर बन गया. अब चाहे 5 है, चाहे मेरे पास -5 है, ये सारे ही रैशनल नंबर्स हैं. मैं इसको भी बाय 1 यहाँ पर लिख सकती हूँ. तो a हमारा एक रैशनल नंबर होगा और n होगा एक नेचुरल नंबर. राइट, इवन होल नंबर वाले भी एग्जाम्पल्स आपको आएंगे, मैं आपको आगे सिखाऊंगी. तो जनरली हम a जो है ना, यहाँ पर आप ज्यादा क्वेश्चंस करोगे जहां पर a आपका नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो द फैक्टर a इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स. तो यहाँ पर a रेज टू द पावर n बोल रहा है कि हमने a को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है. तो मैंने इसको कैसे लिख दिया? a इंटू a इंटू एंड इट विल गो ऑन. राइट, तो a यहाँ पर बेस है, n हमारा एक्सपोनेंट है या फिर इंडेक्स है या फिर पावर है, और a रेज टू द पावर n इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. आगे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी होगी, तो याद रखो a रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. सो द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस. ठीक है, तो छोटी छोटी वोकैबुलरी लर्न करनी है हमें. सो हाउ डू वी रीड द पावर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है. जैसे a टू द पावर n है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? a रेज्ड टू द पावर n, या a टू द पावर n, या a पावर n. मतलब a बेस है और उसकी पावर n है. जैसे 2 रेज टू द पावर 5 है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 रेज टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, या फिर 2 पावर 5. सो यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर कभी भी आपके पास एक बेस है और उसकी पावर 1 है, तो आपका आंसर हमेशा वही आएगा जो बेस है. तो इसमें a आएगा. मान लेते हैं 125 रेज टू द पावर 1 है, तो आंसर हमारा 125 ही आएगा. इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको ये सारी चीजें मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाना है. और जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको तब भी रिकॉल कराऊंगी, जिससे आपको इन सारी चीजों को याद रखना इजी होगा. सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दिस पीपीटी. इसको प्रिंट आउट निकाल के रखो, इसके जो इनिशियल पेजेस हैं जहां पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया है. और जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, इसको साथ में रखो, पहले रिवाइज करो. कहीं पर फंसते हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चन
क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी मैथ्स में। सो नाउ आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट। तो सिंपल सी बात है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, 3 रेज टू द पावर 4 दिया है, तो यहाँ पर 3 हमारा बेस है और 4 हमारी पावर है या फिर एक्सपोनेंट है। यहाँ 5 बेस है, 3 एक्सपोनेंट है। अब ये सब आप कर ही लोगे। मान लेते हैं -4 आ जाता है, तो जब आपको इसका बेस लिखने के लिए बोला जाए तो आप 4 नहीं, आप -4 लिखोगे, और पावर तो वही है जो यहाँ पर दी हुई है, दैट इज 3, राइट। अब मान लेते हैं कि p/q की फॉर्म में आपको कोई बेस दिया है। तो जैसे अगर आपको दिया है 2/3 रेज टू द पावर 4, तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 या फिर सिर्फ 3 आपका बेस है। ये जो कंप्लीट p/q है, ये आपका बेस माना जाएगा। क्लियर है बात? कहीं डाउट आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना। लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। अब हमें क्या याद रखना है, फॉर अ नेगेटिव नंबर और अ फ्रैक्शन द कंप्लीट नंबर इनसाइड द ब्रैकेट, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव भी साथ में जाएगा। अगर p/q की फॉर्म में 1/2 है, 3/5 है, तो जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो सारा का सारा आपका बेस बन जाएगा। अब आते हैं कुछ हमारे ऐसे पावर्स होते हैं ना जिनको हम स्पेशल नेम्स देते हैं, जैसे स्क्वायर एंड क्यूब। आपको, मुझे पता है आपको स्क्वायर एंड क्यूब पता है, तो इनकी कुछ स्पेशल नेम्स होते हैं। जैसे जब भी पावर ऑफ 2 होगा तो हम उसे स्क्वायर बुलाएंगे, जब भी पावर ऑफ 3 होगा हम उसे क्यूब बुलाएंगे। मान लेते हैं 3 रेज टू द पावर 2, तो इसको हम बोलेंगे 3 स्क्वायर्ड, मतलब 3 को हमने स्क्वायर किया है। आंसर कैसे निकालोगे? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 9, राइट। अब मान लेते हैं 5 रेज टू द पावर 3, सो यहाँ पर 5 क्यूब्ड है, 5 का क्यूब हुआ है। सो मेमोरी ट्रिक यही है बच्चों, जो पावर ऑफ 2 है दैट इज स्क्वायर एंड पावर ऑफ 3 इज क्यूब, राइट। याद रहेगा ना, ये तो सिंपल सा है, आपने पढ़ा भी है, स्क्वायर और क्यूब के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता भी है। नाउ इवेलुएटिंग द पावर्स। अब आते हैं कि ये जो हमने बेसिक पढ़ा, अब अगर हमें कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सिंपली आपको अपना बेस देखना है और आपको अपना एक्सपोनेंट देखना है। अगर मान लेते हैं 2 रेज टू द पावर 2 लिखा है, तो आपको 2 को रिपीट करना है 2 टाइम्स, राइट। अब दूसरा है 2 रेज टू द पावर 3, अब क्या करेंगे? 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो हमें रिपीट बेस को ही करना है, कितने टाइम्स करना है वो हमें पावर बताती है। सो मल्टीप्लाई दीज नंबर्स जो भी यहाँ पर लिखे हैं और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे 2 रेज टू द पावर 6, तो मैंने 6 टाइम्स 2 लिखा और उसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दिया 64। 8 रेज टू द पावर 3, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दिया। तो ये भी देखो ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या कर देते हैं, बड़ी ही जनरल सी मिस्टेक, कि 8 रेज टू द पावर 3 लिखा है तो वो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। दूसरी चीज कि अगर 8 रेज टू द पावर 3 लिखा है तो 8 प्लस 8 प्लस 8, तो याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन साइन आएगा और कोई भी नहीं। जो बेस है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे वो आपको पावर या आपको एक्सपोनेंट बताएगा। नाउ 3 रेज टू द पावर 5, तो ये आंसर है। तो याद रखो कि डू नॉट मल्टीप्लाई बेस एंड एक्सपोनेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आते हैं सिंप्लीफाइंग द प्रोडक्ट containing power. So evaluate each power first and then multiply. मान लेते हैं ऐसा आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, अब आप इसको कैसे करोगे? पहले आप 2 रेज टू द पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन 5 रेज टू द पावर 2 है तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। सो 2 2s are 4 and 4 2s are 8 and 5 5s are 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 5s are 44 एंड इट इज 200। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो पहले आप एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कर लो, उसके बाद जो भी नंबर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब आते हैं अगर 0 है प्रोडक्ट में, जैसे 0 इंटू 8 रेज टू द पावर 2, तो क्या मैं पहले 8 इंटू 8 करूं, 8 8 64 करूं फिर 0 से मल्टीप्लाई करूं? नहीं, मैं सीधे से इसको लिख भी सकती हूं लेकिन आंसर हमेशा 0 आएगा। तो हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो 0 ही आता है। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव 0। सो 0 इंटू एनी नंबर इज 0। सो डू नॉट वेस्ट टाइम इन कैलकुलेटिंग द अदर फैक्टर, सिंपली यहां पर लिख दो 0।
दैट्स इट। अब सॉरी, अब आते हैं पावर्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के केस में, सो टू फाइंड द पावर ऑफ फ्रैक्शन, रेज द न्यूमिरेटर टू द गिवन पावर। मान लेते हैं 2/5 लिखा है, मैं इसको ना ऐसे लिख देती हूँ, 2/5 रेज टू द पावर 3। तो पहले मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दूंगी और फिर नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दूंगी। सो 2 2 4, 4 2 8, 5 5 25 एंड 25 5 125 एंड दिस इज आवर आंसर। तो पहले हमने न्यूमिरेटर को गिवन पावर तक रेज किया और फिर डिनोमिनेटर को सेम पावर तक रेज किया। पावर अलग नहीं हो जाएंगी क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है दोनों की पावर सेम ही है, तो हम दोनों को सेम टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास a बाय बी रेज टू द पावर n है, इसका मतलब है कि a भी रेज टू द पावर n है और b भी रेज टू द पावर n है। सिंपल है। सो दिस इज वन ऑफ the other important rules। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, तो इट इज -3/4 रेज टू द पावर 4। इसका मतलब है कि -3 रेज टू द पावर 4 और नीचे 4 इज ऑल्सो रेज टू द पावर 4। तो मैं क्या करूंगी, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है। अब एक चीज और याद रखना, आपको बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक बेस है जो नेगेटिव है, मैं आगे कराऊंगी, अगर आपका बेस नेगेटिव है और आपकी पावर इवन है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि हमारा बेस जो है वो नेगेटिव है और जो पावर या एक्सपोनेंट हमें दिया है वो इवन है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारी पावर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको साइन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी पावर इवन है, तो आंसर पॉजिटिव ही आना है, नेगेटिव नंबर हमें लगाना ही नहीं है, नेगेटिव साइन हमें लगाना ही नहीं है। सो 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81। अब 4 4 16, 16 4 64 एंड 64 इंटू 4 करो, 4 4 16, 1 एंड 25। सो इट इज 256, राइट। तो अगर मैं यहां पर बेसिक जनरल रूल लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी, अगर a बाय बी रेज टू द पावर n है तो a इज रेज टू द पावर n एंड b इज ऑल्सो रेज टू द पावर n। अब आते हैं द पावर ऑफ फ्रैक्शन में एक और एग्जाम्पल लेकर। तो यहां पर देखो क्या है, -2 ओवर -5 रेज टू द पावर 5। इस केस में क्या होगा, तो हमने ऐसे क्वेश्चन हम मैथ्स में काफी रेगुलरली करते हैं कि अगर ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है, दोनों को कट कर दो। एंड नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद 2/5 raised to the power 5 which is 2 raised to the power 5 and 5 also raised to the power 5। तो अब आपको सिंपली 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है और नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करना है और आपको अपना आंसर निकाल देना है, राइट। तो अगर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों के पास नेगेटिव साइन है तो बच्चों वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। तो रूल्स आप ध्यान रख रहे हो ना, यही सारे आपको काम आएंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। सो सेम रूल है हमारा, नेगेटिव डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव गिव्स अस अ पॉजिटिव नंबर। कमिंग ऑन टू द पावर ऑफ फ्रैक्शन। नाउ द पावर ऑफ फ्रैक्शन में नेगेटिव नंबर्स, पावर ऑफ फ्रैक्शन ही कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर में हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो व्हेन द बेस नंबर, व्हेन द नेगेटिव नंबर इज द बेस, राइट इट इनसाइड द ब्रैकेट्स। तो मैंने ऐसे लिख लिया, रेज टू द पावर 5 लिख दिया मैंने। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं देखूंगी, अच्छा मेरी पावर जो है वो ऑड है, ऑड है मतलब मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर मेरी पावर इवन है तो मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा। दैट्स इट। नाउ मेमोरी ट्रिक यही रहेगा कि अगर इवन एक्सपोनेंट है, मतलब पावर या एक्सपोनेंट इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑड है तो आंसर नेगेटिव में होगा। सो दिस रूल अप्लाइज व्हेन द नेगेटिव साइन इज इनसाइड द ब्रैकेट, राइट। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन हो तब, अगर ये -3 रेज टू द पावर 5 लिखा है तो इस केस में आंसर नेगेटिव, या मतलब रेज टू द पावर 6 कर देती हूँ, राइट। तो अब दिस इज जस्ट रेज टू द पावर 6, तो हमें ये बात भी याद रखनी है यहाँ पर।
आगे आते हैं, द ब्रैकेट कैन चेंज द आंसर। अब देखो, अगर -3 रेज टू द पावर 4 है तो ये क्या होगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, सो 3 3 9 27 और ये 81। अब क्योंकि एक्सपोनेंट जो था हमारा वो 4 था विच इज इवन, तो आंसर पॉजिटिव में आया। अब मान लेते हैं कि ये ऐसे कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेज टू द पावर 4 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 3 की है, नेगेटिव साइन की नहीं। तो मैं क्या करूंगी, नेगेटिव को बाहर लिखूंगी, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखूंगी और आंसर 81 आएगा। और नेगेटिव साइन को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो आंसर मेरा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। सो इम्पॉर्टेंट, अगर ऐसे लिखा है तो मतलब बेस पूरा का पूरा नेगेटिव है, -3 है। अगर ऐसे लिखा है -3 और ये ब्रैकेट में नहीं है 3, तो इसका मतलब 3 बेस है, -3 बेस नहीं है। ये आपको तब भी काम आएगा जब आपको ये बोला जाएगा कि गिवन नंबर का एक्सपोनेंट और बेस लिखो, तो चेक कर लेना है कि ब्रैकेट में लिखा है कि नहीं लिखा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम टिप यही है कि ऑलवेज चेक वेदर माइनस साइन इज इनसाइड और आउटसाइड द ब्रैकेट, राइट। अब आप बोल रहे हो कि इतनी सारी चीजें मैम कैसे याद रखेंगे, बिल्कुल याद रहेंगी अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करते रहोगे और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे। तो आपको मेरे साथ रफ कॉपी, पेन, पेंसिल, नोटबुक सब लेकर बैठना है। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल जाते हो या आपको चैप्टर शुरू करना है तो फटाफट आओ, 1.5x पे इस वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, और जब क्वेश्चन शुरू हो तो आप भी अपनी बुक लेकर, नोटबुक लेकर या अपने क्वेश्चंस लेकर बैठ जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो रिवीजन, रिकॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द पावर ऑफ -1। देखो, अगर -1 की पावर है 2 तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर -1 की पावर है 3 तो आंसर आएगा -1। अगर -1 की पावर है 4 तो आंसर आएगा 1। और अगर -1 की पावर है 5 तो आंसर आएगा -1। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो 1 को मैं कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूं, आंसर तो 1 ही आना है। अब माइनस होगा कि प्लस होगा ये डिपेंड करता है कि एक्सपोनेंट क्या है हमारा। अगर एक्सपोनेंट इवन है, राइट, इवन नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। सिंपल। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए हैं। सो जस्ट चेक वेदर द एक्सपोनेंट इज ऑड या फिर इवन। अब ऐसे ही मैं आपको दे दूं 5 2 3 6 7। अब आप बोलोगे मैम ये तो एक्सपोनेंट ही बहुत बड़ा है, बट करना क्या है, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही रहने वाला है। अब एक्सपोनेंट को देखो, पॉजिटिव है या ऑड है या इवन है, तो ये तो ऑड है, तो मतलब आंसर माइनस में आएगा। आगे चलते हैं। नाउ राइटिंग द नंबर्स एज द पावर ऑफ 2। जैसे 2 रेज टू द पावर 1, तो आंसर 2 आएगा। 2 रेज टू द पावर 2, 2 इंटू 2 इज 4। 2 रेज टू द पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, राइट। वैसे ही 2 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे ही 2 रेज टू द पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही 9। तो एवरी टाइम वी मल्टीप्लाई बाय 2 और एक्सपोनेंट इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो 2 4 8 16 32 152। अब आते हैं जब पावर -2 है, तो -2 के केस में हमें क्या याद रखना है कि देखो मल्टीप्लाई जो आप कर रहे हो वो तो वैसे ही होगा, राइट, बट हमें सिर्फ एक्सपोनेंट देखना है। अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और एक्सपोनेंट अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। बस सिंपल सी बात है, 2 को तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। Now comparing the powers, so when the bases and the exponents are different, calculate their values by comparing, राइट। तो अब अगर हमें कंपेयर करना है तो आप ऐसा नहीं करोगे, अच्छा 6 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 6, मतलब 6 जो है ये नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि यही बड़ा होगा। नहीं, हमेशा कैलकुलेट करो। यहां पर 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि कौन बड़ा है। बात क्लियर है आपको? सो देयरफॉर अगर मैं 3 रेज टू द पावर 6 बोलूं, सो दिस इज ग्रेटर देन 6 रेज टू द पावर 3। क्यों? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करके देखा है भाई।
right? A larger base does not always produce the larger answer. ये बात ध्यान रखना. So never compare only by looking at the base कि हाँ बस base देखा, compare किया और चलते बने, ऐसा नहीं करना है. अब ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स लिखनी होंगी नंबर्स की, तब क्या करोगे? सो अ नंबर इज इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन रिपीटेड इक्वल फैक्टर्स आर रिटन यूजिंग पावर्स. मतलब देखो, जब हमारा नंबर जो है अगर 32 है, मैं 32 को कैसे करूंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा 32 आ रहा है. तो ये जो मैंने लिखा है 2 रेज टू द पावर 5, सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि आपको कैसे निकालना है ये, राइट? अब कितनी बार हिट एंड ट्रायल तो नहीं कर सकते ना हर बार, छोटे नंबर्स के साथ तो कर भी सकते हो, बड़ों के साथ कैसे करोगे? तो ये सारी चीजें अभी मैं आपको कराऊंगी, जस्ट वेट, राइट? अब 343, तो 343 यानी 7 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो ये 7 रेज टू द पावर 3 है. 729, सो इट इज लाइक 3 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स. 15,625, सो 5 इज मल्टीप्लाइड 6 टाइम्स. तो ये सारे निकालूंगी, करके दिखाऊंगी मैं आपको. अब देखो, हमें क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. किस किस को प्राइम फैक्टराइजेशन इजी लगती है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में. मुझे तो ना कुछ भी निकालना और अगर वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन का ऑप्शन होना तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करूं, है ना? तो मेरे लिए तो भाई ये बड़ा इजी है. और अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास बुक करके हमारे साथ बैठ सकते हो, आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो और हमसे हर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सीख सकते हो. अब चलते हैं, एक्सप्रेस द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स. मान लेते हैं नंबर है 972, सॉरी हाँ 972, सो 972, राइट? इवन नंबर है. 2 से मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन है, मुझे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो आई स्टार्ट विद 2. सो 2 4s are 8, 1 2 8s are 16, 1 2 6s are 12. अब 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6. ठीक है. 3, अब देखो क्योंकि ऑड आ गया ना तो अब 2 से होगा नहीं. 3 3 8s are 24, 3 1s are 3, फिर 3 3 2s are 6, 3 7s are 21, then 3 9s are 27, then 3 3s are 9, then 3 1s are 3. So 2 into 2 into 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो ये आ गया, मेरे प्राइम फैक्टर्स आ गए, है ना? अब मैं क्या करूंगी? अब मैं सिंपली ना पहले देखूंगी बेस 2 है हमारा, कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 रेज टू द पावर 2 लिख दिया. अब मैं इस बेस को काउंट करूंगी, तो 3 मेरा बेस है जो कि 3 टाइम्स है, तो इसको मैं लिख दूंगी 3 रेज टू द पावर 5, राइट? नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारी चीजें, लॉज, रूल्स और भी मैं काफी कुछ सिखाऊंगी, तो अभी बस इतना आप सीख लो, जितने टाइम्स है उतना आप लिख दो. तो ट्रिक यही है कि जो प्राइम देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इनको देखकर आप सॉल्व करना. तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखा दिया. तो पहले प्राइम फैक्टराइज करो, उसके बाद उनके ग्रुप्स बनाओ, काउंट करो और पावर्स को लिख दो. सो एनी एक्सपोनेंट ऑफ 1 इज यूजुअली नॉट रिटन. मान लेते हैं कि 5 इंटू 2 हमारा मतलब प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको 5 रेज टू द पावर 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 नहीं लिखूंगी, मैं इसको सिंपली लिखूंगी 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, राइट? अगर पावर 1 है ना तो यूजुअली हम पावर एज 1 लिखते नहीं है. अब आते हैं कन्वर्टिंग वर्ड्स इनटू पावर्स. अब क्या करें? सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ 6 एंड द स्क्वायर ऑफ 3. तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है हमारी वो ये है, राइट? तो हमें क्या करना है? सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ 6, मतलब 6 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है. तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं 6 इंटू 6 इंटू 6 और 3 इंटू 3 करूंगी. तो पहले मैं 6 को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ. 6 6 26, सॉरी 6 6 36 एंड इंटू 6 इज 216 और 3 3s are 9. अब इसको सॉल्व करते हैं. सो 9 5s are 45, 9 6s are 54, 5 एंड 9, तो अगेन 4 1 18 19. तो ये हमारा आंसर आ गया.
राइट तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, बस मेरे बताने का इतना सा मकसद था यहाँ पर। सो नाउ द लैंग्वेज रूल्स, अगर स्क्वायर ऑफ अ नंबर है मतलब पावर 2 होगी, क्यूब ऑफ अ नंबर है तो पावर 3 होगी, और प्रोडक्ट लिखा है मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी गई थी उन सब के मतलब मैंने नीचे लिख दिए हैं, तो रिकॉल करते रहना। नाउ मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड, अब देखो अगर a इंटू बी है तो मैं इसको सिंपली ए बी भी लिख सकती हूँ। अगर a इंटू ए है मैं इसको सिंपली a क्यूब भी लिख सकती हूँ। अगर b इंटू बी है मैं इसे b स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अब a इंटू ए है a क्यूब लिख दो, b इंटू बी है तो b का स्क्वायर लिख दो। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें आगे आएंगे तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। सो रिमेंबर, काउंट द रिपीटेड फैक्टर्स ऑफ ईच बेस सेपरेटली। अब ऐसा नहीं है कि इन सबको एक साथ काउंट करके ए बी रेस टू द पावर 5 लिख दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे। एक बेस लेंगे, उस बेस को काउंट करेंगे और जितने वो हैं रेस टू द पावर वो लिख दो, राइट? तो समझ आ रहा है ना? कहीं भी डाउट होगा, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एज वेल। आगे आते हैं, व्हाई डू वी नीड एक्सपोनेंट्स, बताओ मेरे को क्यों? What is the speed of light? So it is around 2.99 into 10 raised to the power 8 meter per second, right? अब सोचो कि अगर मुझे मेरे पास ही 10 रेज टू द पावर 8 लिखने की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, या ऐसा कोई एक्सपोनेंट हमने बनाया ही नहीं होता मैथमेटिशियंस ने, तो क्या होता? तो अब जीरो लिखते लिखते थक जाते हैं बच्चों, और याद रखते रखते थक जाते हैं उसको, है ना? ऐसा होता है ना? तो इसलिए, क्योंकि जब हमारे एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स होते हैं, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट नंबर्स होते हैं, तो उनको रीड करना आसान हो जाता है। जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कुछ ऐसा है, तो इसको भी लिखने के लिए मैं एक्सपोनेंट का यूज करूंगी। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, तो ये इतनी जीरोस लगाने से बेटर है कि मैं वैसे कर लूं। वैसे ही द स्पीड ऑफ लाइट, तो इन सब केसेस में मैं एक्सपोनेंट का यूज करूंगी। सो आई होप यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है बच्चों कि एक बार ना रामानुजम, आपने नाम तो सुना ही होगा। सो रामानुजम ना बीमार थे। रामानुजम से उनके दोस्त हार्डी हॉस्पिटल में उनको मिलने आए, और ऐसे ही बैठे हुए थे, ऐसे ही बोर हो रहे थे, और ऐसे ही सिर्फ ऐसे मजाक मजाक में हार्डी ने बोल दिया कि तुमको पता है जिस टैक्सी में मैं आया हूं ना उसका नंबर बड़ा ही बोरिंग है, 1729। हार्डी ने एकदम, सॉरी, रामानुजम ने एकदम से बोला बोरिंग नहीं है, ये नंबर बहुत ही स्पेशल नंबर है। ऐसा क्यों बोला उसने? क्योंकि ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको हम दो अलग अलग तरीकों से सम ऑफ क्यूब्स लिख सकते हैं। देखो सुनो मेरी बात। सो जैसे 1729 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, और इसको 9 का क्यूब और 10 का क्यूब भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर। आप इसका आंसर निकाल के यहाँ पर देख सकते हो। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 1728 आएगा, और फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1729। इसको देखें तो 99 ये हो जाएगा 729, और ये हो जाएगा 1000। तो आंसर क्या आएगा? 1729 अगेन। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल नंबर। तो ये जो एक्सपोनेंट्स का नॉलेज था ना, इसका यूज रामानुजम ने किया इस टैक्सी नंबर को स्पेशल बनाने के लिए, और इसे काफी स्पेशल नंबर माना जाता है। अब आते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स में जो आपको अवॉइड करनी है ताकि आपकी गलतियां ना हो, और गलतियां नहीं होंगी तो आप फुल मार्क्स लेकर आओगे मैथ्स में। तो फर्स्ट है कि मल्टीप्लाइंग द बेस एंड द एक्सपोनेंट। वेरी कॉमन कि 3 रेज टू द पावर 4 है, 3 इंटू 4 करके 12 लिख दिया। नहीं, इट मीन्स कि 3 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है। नेक्स्ट आते हैं काउंटिंग मल्टीप्लीकेशन साइंस। अब हमने क्या किया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 था, राइट? मैंने 2 को नहीं काउंट किया, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन को काउंट कर लिया और 2 रेज टू द पावर 3 लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें हमेशा फैक्टर्स को काउंट करना है। थर्ड, इग्नोरिंग ब्रैकेट्स। अब -3 रेज टू द पावर 4 है, तो माइनस की भी भाई यहाँ पर कोई वैल्यू है। माइनस को भी आप 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं इनकरेक्ट पावर ऑफ अ फ्रैक्शन, 2/3 रेज टू द पावर 3।
यानी कि जो फ्रैक्शन है उसमें मान लो मैंने क्या किया, 2 रेज टू द पावर 3 किया और नीचे 3 को या तो ऐसे ही रहने दिया या इसकी पावर कुछ भी बना के काम खत्म कर दिया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट में हमारे पास p/q है तो और उसके बाहर कोई एक्सपोनेंट लिखा है तो वो एक्सपोनेंट पूरे p/q का है। फिफ्थ इज कंपेयरिंग ओनली द बेसिस। तो जब हमें कंपैरिजन आएगा तो मैं 6 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 5 देखूं और मैं बोलूं कि 6 बड़ा है तो यही नंबर बड़ा होगा, ऐसा नहीं है, आपको उसको मल्टीप्लाई करके देखना है और फिर अपना आंसर निकालना है। आगे आते हैं कंबाइनिंग अनलाइक पावर्स इनकरेक्टली। मान लेते हैं ऐसा कुछ था आपके पास, आपने क्या किया, 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 10, आपने बेसिस को मल्टीप्लाई किया, लिखा 10 और इनकी पावर्स को ऐड कर दिया, लिख दिया 10 रेज टू द पावर 5, राइट? या फिर 10 लिखा और पावर्स को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, तो ये गलत है। ओके तो क्वेश्चंस करेंगे और भी ज्यादा क्लैरिटी होगी। 7th मिस्टेक, फॉरगेटिंग द डिनोमिनेटर, कि जब 3/5 रेज टू द पावर 2 है तो 3 3 9 तो कर दिया और 5 को की पावर को तो कंसिडर ही नहीं किया तो ये भी गलती है। फॉरगेटिंग द साइन रूल, तो अगर इवन एक्सपोनेंट होगा तो और मतलब इवन एक्सपोनेंट है और नेगेटिव साइन है मतलब हमारे बेस के पास, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऑड एक्सपोनेंट है तो नेगेटिव में आएगा। तो ये सिंपल सा रूल है। नाउ एग्जाम टिप्स आर रिटन फॉर यू, गो थ्रू देम वेरी केयरफुली। कहीं डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। तो अब हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चंस। चलो शुरुआत करते हैं ML अग्रवाल के एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1। सो फिल इन द ब्लैंक्स। इन द एक्सप्रेशन 3 रेज टू द 7 व्हाट इज द बेस? बेस इज 3 एंड एक्सपोनेंट इज 7। इन द एक्सप्रेशन -7 इन ब्रैकेट रेज टू द पावर 5 बेस इज 7 एंड एक्सपोनेंट इज 5। in the expression in bracket 2 raised to the power 2/5 raised to the power 11, so base is 2/5 and exponent is 11. If the base is 6 and exponent is 8, write the exponential form. So exponential form will come out to be 6 raised to the power 8. फाइन, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5A सेलिना। सो इट सेज द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कैसे? 6 रेज टू द पावर 2 मतलब 6 बेस है जो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दिस विल बी 36। 4 रेज टू द पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, राइट? तो क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 एंड 64 इंटू 4, so 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 4 जा 16, 1 6 4 जा 24, 25, so answer will be 2 5 6। आगे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी देखो सिंपल है, 5 रेज टू द पावर 5 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एक मिनट, मैं लास्ट वाला क्वेश्चन चेक कर लूं। सो इट इज 4, हाँ मैंने 4 टाइम्स ही लिखा है, ठीक है। सो 5 रेज टू द पावर 5, तो 5 5 are 25, 25 5s are 125 एंड अगेन 5 5s are 25। तो अगर मैं इसको रफ वर्क में यहाँ पर करती हूँ, सो 1 2 5 और 25 को मल्टीप्लाई करना है, सो आंसर विल बी 3 1 2 5। आगे चलते हैं, 7 रेज टू द पावर 5 मतलब 7 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, सो 7 7s are 49, राइट? एंड 49 इंटू 7, so 3 4 3 into 7 7s are 49. So answer is 16807, राइट? आगे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 1 2 3 4 5 6। तो अब आप इसका आंसर निकालें। सो 2 2 4 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64। अब आते हैं -6 रेज टू द पावर 4। तो इसमें मुझे क्या करना है? -6 इंटू -6 इंटू -6 इंटू -6। तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे, सो 6 6 जा 36 और यहां पर रफ वर्क 36 इंटू 36 कितना होगा?
तो आंसर विल बी 1296। अब आंसर पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपोनेंट नेगेटिव है। रेज टू द पावर 4, 4 इज एन इवन एक्सपोनेंट, तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू क्या है? सो 2 रेज टू द पावर 2/3 रेज टू द पावर 4 है, मतलब मैं इसको लिखूंगी 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो हमने पढ़ा है ना रैशनल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में, जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और फिर सारे डिनोमिनेटर्स को कर दो। सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 are 81। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट आते हैं -2/3 रेज टू द पावर 5, तो मतलब -2/3 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 and 81 into 3, so 3 1 3, so it is 2 4 3। बट अब मुझे यहां पर बताओ बच्चों कि ये जो आंसर है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो देखो पूरा का पूरा बेस हमारा नेगेटिव है और रेज टू द पावर 5 है, ये एक ऑड एक्सपोनेंट है, तो मतलब आंसर भी हमारा नेगेटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इवैल्यूएट दीज, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था ना कि अगर 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 2 है तो इनको अलग अलग इवैल्यूएट करो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 करो और 4 इंटू 4 करो। सो 2 2 4, 4 2 8 एंड 4 4 16, तो आंसर आ जाएगा 16 8 128। तो अलग अलग इवैल्यूएट करना है इनको, ऐसा नहीं कि 4 2 8 और ऊपर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 या फिर 3 + 2 कर दिया और फिर आंसर निकाला, वैसे नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 3 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 2, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, सो 3 3 9, 9 3 27 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करो जरा, सो आंसर विल बी 675, करेक्ट? आगे चलते हैं। नाउ इवैल्यूएट दिस, तो यहां भी आपको यही करना है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, देखो 3 2 टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, सो 3 3 9 एंड दिस इज 125, 125 इंटू 9, 9 5 45, 4, सो आंसर विल बी 1125। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट इज कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होल रेज टू द पावर 3। इसका मतलब ये है कि जब आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा दैट इज होल रेज टू द पावर 3, राइट? आप यहां पर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 और रेज टू द पावर 3 करके आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। सो आंसर विल बी 1728। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 3/4 रेज टू द पावर 4, मतलब 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, सो 3 3 9, 9 3 27 और ये हो गया 81, 2 2 4, सॉरी 4 4 16, 16 4 64 एंड 64 4 256। यहाँ पर आते हैं, सो -5/6 इंटू -5/6 इंटू -5/6, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 16, 216, राइट? हाँ, एक मिनट, 36 इंटू 6, हाँ यही आएगा और आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे आते हैं इवैल्यूएट दिस, तो यहां पर हमें देखो -3/-5 एंड होल रेज टू द पावर 3 है, तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस से माइनस साइन को कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास जो बचा है दैट इज 3/5 रेज टू द पावर 3, सो 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, so 3 3s are 9, 9 3s are 27 and this will be 125। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सो इट सेज 2/3 रेज टू द पावर 3 इंटू 3/4 रेज टू द पावर 2, तो इट इज 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 3/4, so 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27 multiplied by
अच्छा, यहाँ पर ना देखो एक चीज हम और कर सकते थे, मैं जरा इसको इरेज करके ना आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन बता रही हूँ। हम यहाँ पर ये कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट भी कर सकते थे, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, तो मेरे पास क्या बचता, नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विथ 2, ओके, तो यहाँ पर ऊपर बचा है ये भी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ऊपर बचा है 1 और नीचे है 3 और 2, सो 3 2s आर 6। आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हो, अब मैं नीचे करके दिखाती हूँ इस वाले को। 3/2 रेज टू द पावर 2 मतलब 3/5 रेज टू द पावर 2 मतलब 3/5 इंटू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 रेज टू द पावर 3, सो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अब आप क्या करो कि आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 3 3s are 9 एंड 5 5s are 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 2s are 4 4 2s are 8 और नीचे 3 3s are 9 9 3s are 27, राइट। सो आई होप इतना आपको समझ आया है। अब आप कैंसिल आउट करो, जैसे 9 1s are 9 9 3s are 27, राइट। तो अब मैं अपना आंसर लिखती हूँ यहाँ पर, इट विल बी -8 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 3 इज 75। तो आपको जैसे इजी लगता है आप इसको वैसे सॉल्व करना, ओके आगे चलें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सेज विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन बड़ा है। तो देखो हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा बेस बड़ा है, हम बस ये देखेंगे कि कौन सा आंसर बड़ा आता है। तो पहले मैं करूंगी 2 रेज टू द पावर 3 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, फिर मैं करूंगी 3 रेज टू द पावर 2, सो 3 इंटू 3 दैट इज 9, सो दिस मीन्स 2 raised to the power 3 is smaller than 3 raised to the power 2, करेक्ट। तो इतना क्लियर है आपको। आगे चलते हैं, नाउ 4 raised to the power 3 और 3 raised to the power 4, 4 raised to the power 3, so 4 into 4 into 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 raised to the power 4, देखो 3 into 3 into 3 into 3, so 3 3 जा 9 9 3 जा 27 and 27 3s are 81, तो कौन बड़ा हुआ, so 4 raised to the power 3 is smaller, so 3 raised to the power 4 is greater than 4 raised to the power 3. Now question number 6 says express each of the following in the exponential form. तो मतलब अब मेरे पास एक्सपोनेंट्स होने चाहिए तभी मैं लिख पाऊंगी, तो एक्सपोनेंट्स में कैसे निकालूंगी, यस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। सो सबसे पहले है 512, तो प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 से शुरू करो, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, ठीक है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, राइट। 2 6s are 12, 2 4s are 8, राइट। 2 3s are 6, 2 2s are 4, राइट। 2 16, फिर अगेन 2 8, देन विद अगेन 2 4, देन विद 2 2, राइट डन। इसको भी कर लो, 2 1s are 2। तो अब मेरे पास फैक्टर्स क्या आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब 2 raised to the power 9 है, राइट। अब नेक्स्ट हमें दिया है 1 2 5 0, तो 2 से ही स्टार्ट करते हैं, 6 2 5, राइट। अब 2 से नहीं होगा, अब ये होगा 5 से, सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 5 2s are 10, 2 5 5s are 25, again with 5 5 5s are 25, again with 5, so this, so it is 2 into 5 into 5 into 5 into 5, तो देखो 2 raised to the power 1 है और 5 कितने हैं, 4 बार है, तो मैंने raised to the power 4 कर दिया। मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो राइट। आगे चलें, सो अगेन हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में करना है, तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 2 से करेंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा, फिर से 2 से करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, फिर से 2 से करोगे तो इसका भी हाफ हो जाएगा। नाउ अगेन विद 2, 2 2s are 4,
सो 2 2s are 4, 2 5s are 10. अब ये होगा 3 से, सो 3 7s are 21, 3 5s are 15. Again with 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15. With 5 तो 5 and with 5 so with 1. तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, फिर 3 into 3 into 5 into 5. इतना हो गया। अब देखो 1 2 3 4, 2 raised to the power 4, 1 2, so 3 raised to the power 2, 1 2, so 5 raised to the power 2, and this is our exponential form for this number 3600. अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, और मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। सो लेट अस फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 1 1 7 6. सो 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक इवन नंबर है। 2 5s are 10, 2 6s are 12, सॉरी 2 5s are 10, 1 second, 2 5s are 10, 1 बचा था, 2 8s are 16, 1 2 8s are 16, again with 2 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 4s are 8, with 2 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, फिर ये हो जाएगा 3 से होगा ये, हाँ 3 से होगा, 3 4s are 12, 2 3 9s are 27, राइट हाँ। अब होगा सीधा 7 से, 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7. तो मेरे एक्सपोनेंट्स मतलब जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो आए हैं 2 into 2 into 2 into 3 into 7 into 7. तो 2 3 टाइम्स है, मैंने लिख दिया। 3 सिर्फ एक बार है, मैंने लिख दिया। 7 2 टाइम्स है, मैंने लिख दिया। तो मैं इसको 2 raised to the power 3 into 3 into 7 raised to the power 2 भी लिख सकती हूँ। अब आते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बेस को लिखा और अब बेसिस कितने हैं वो काउंट कर लिया। तो यहाँ पर 6 ही बेस है, सारे बेसिस सेम ही हैं, सारे 6 हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ बेसिस 1 2 3 4 5। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ओके, सो 6 raised to the power 5 is the exponential form. यहाँ पर t into t into t है, तो बेस हमारा t है, कितने बार है? 3 बार है, तो मैंने 3 लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पर 2 बेसिस हैं, एक बेस है 2 और एक बेस है a। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 raised to the power 2 and 1 2 3 4 a is raised to the power 4. नेक्स्ट आते हैं a है, c है और d है। मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 raised to the power 2 and a raised to the power 4। बीच से मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दो। अब 1 2 3 तो a raised to the power 3, 1 2 3 4 c raised to the power 4 and d raised to the power 1। तो मैं क्या करूंगी? a raised to the power 3, c raised to the power 4 and d। सो डन। कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना आपको? अगर लग रहा है बच्चों तो प्लीज बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, आप कोर्सेज में एनरोल करो, क्योंकि दीज चैप्टर्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एंड विल हेल्प यू आउट इन कंप्लीटिंग द चैप्टर इन सच अ वे कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपने मैथ्स पढ़ा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो बिना स्ट्रेस बिना प्रेशर के अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कोर्सेज में एनरोल करो, आप लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इट सेज इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अब यहाँ पर आते हैं जहां मुझे लिखा है कि a 2 है b 3 है, तो मैंने सिंपली क्या करना है? a की जगह 2 लिखना है और b की जगह 3 लिखना है और रेज टू द पावर 2 लिख देना है। सिंपल कर लो, या तो 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 2 कर लो, नहीं तो मेरी बात मानो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 2 प्लस 3 इज 5 रेज टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 into 5 दैट इज 25। अगर आप 2 रेज टू द पावर 2 करते तो 4 आता, राइट हाँ, और 3 रेज टू द पावर 2 करते, हाँ नहीं ये ऐसे ही करना है, ठीक है, उसको वैसे मत करो, ये प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है, यस सॉरी, ठीक है। चलो इसको करते हैं 5 माइनस 3 रेज टू द पावर 3, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 रेज टू द पावर 3 है। ओके, तो ये हमारा ये है हमारा मतलब इक्वेशन। कर लो ब्रैकेट को माइनस, तो ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज वही हैं, a की जगह मुझे 2 पुट करना है, b की जगह मुझे 3 पुट करना है, और ये भी रेज टू द पावर a है, मतलब पावर जो है वो भी मेरी 2 ही है। तो यहाँ पर करो 3 2s are 6 and 6 raised to the power 2, so 6 multiplied by 6 is equal to 36। यहाँ पर आते हैं, so it is
2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर b, तो b क्या है 3, तो यहाँ भी 3 लिखा, सो 6 into 2 is 3 रेज टू द पावर 3, so 6 multiplied by 6 multiplied by 6, so it is 216, right? चलो आगे. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम ML अग्रवाल. इट सेज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंपल है बच्चों, देखो 7 है, 10 रेज टू द पावर 3, तो मतलब 10 रेज टू द पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1000 इज इक्वल टू 7000. आगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 into 9. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 are 16, 16 2s are 32 multiplied by 9. 9 2s are 18, 8 1 27, 28. So this is our answer. आगे चलते हैं. 3 into 3 into 3, 3 raised to the power 3 है, into 10 into 10 into 10 into 10. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So ये आ गया, कितने जीरोस हो जाएंगे 4 जीरोस, तो आंसर क्या आ जाएगा 2712334, तो 2,70,000 हमारा आंसर आ जाएगा. आगे चलते हैं. तो इनमें क्या करना है, देखो -3 ऐसे ही रहेगा, इसकी कोई पावर नहीं है, और -2 को -2 इंटू -2 इंटू -2 करेंगे, राइट. अब आंसर क्या आएगा वो समझने वाली बात है. देखो पहले तो इन बेसिस को मल्टीप्लाई कर लो. सो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8 एंड 8 3s are 24, राइट. अब नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस काउंट करो, कितने हैं 4 हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और आंसर 24 ही रहेगा. इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो -3 को ब्रैकेट में रख के इंटू -8, तो 8 3s are 24, 2 नेगेटिव साइन है, तो आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. आगे आते हैं -2 रेज टू द पावर 3, तो इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लेती हूँ. सो 2 2s are 4, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8 और रेज टू द पावर 3 है, ऑड है, तो नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया. मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 4 टाइम्स है, तो मैंने 4 लिख दिया, और यहाँ पर ये इवन है, तो ये पॉजिटिव में आएगा. तो फाइनली जो मेरा आंसर है 4 है, 3 नहीं है, सॉरी 4 है, 1 2 3 4, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आया. आगे चलते हैं. नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, तो इसमें 5 5s are 25, तो आंसर हो जाएगा 625 मल्टीप्लाइड बाय, अब -1 का तो 1 ही रहेगा, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस रहेगा या प्लस रहेगा वो मुझे एक्सपोनेंट बताएगा. नाउ हियर द एक्सपोनेंट इज ऑड, सो आंसर विल बी इन नेगेटिव, इट विल बी -1 एंड फाइनली आवर आंसर विल बी -625. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना. आगे चलते हैं. देखो 4 4s are 16 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 3 3s are 9, 9 3s are 27. अब मैंने इसको पूरा ओपन करके नहीं लिखा, बट मैं मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ और लिखती जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक आपको प्रैक्टिस हो चुकी है. अब है -1, और -1 आप 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दो 1 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब -1 नहीं 1 आंसर होगा. नाउ मल्टीप्लाई 27 and 16. So answer is 432. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now express this 10 like 1024 as a power of 2. तो कैसे करेंगे आप, कैसे निकालोगे, तो सिंपल आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है. तो करो जरा प्राइम फैक्टराइजेशन. तो यहां पर मेरे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, मैं लिख रही हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2, मतलब आगे भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो बेसिकली 2 रेज टू द पावर 10. तो मैंने लिख दिया इसको पावर ऑफ 2 की फॉर्म में. अब इसको पावर ऑफ 7 में लिखना है, तो मतलब 3 4 3 को मैं 7 से प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी. सो 7 4s are 28
राइट बचा 6, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 3 4 3 के मेरे फैक्टर्स आए हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, तो मतलब ये हो जाएगा 7 रेज टू द पावर 3। सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं आ रहा है ना। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा डाउट जो है ना वो छू मंतर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट है 729 एज अ पावर ऑफ 3, सो 7 2 9, तो इसको 3 से करेंगे, तो क्योंकि पावर ऑफ 3 लिखा है ना, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, फिर से 3 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो 7 2 9, 1 2 3 4 5 6, so 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 6, सिंपल। Now question number 9, it says if 27 multiplied by 32 is 3 raised to the power x and y raised to the power 2, find the values of x and y। क्या करोगे बताओ? तो हमें बोला है कि अगर 27 मल्टीप्लाइड बाय 32 इट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x एंड 2 रेज टू द पावर y, तो x और y की वैल्यूज निकालनी है। देखो 27 और 32 को देखो, क्या मैं 27 को 3 की पावर में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और 32 को 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 are 16 एंड 16 2s are 32, मतलब रेज टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा, सॉरी एक मिनट रुको, हाँ मैंने गलत लिख दिया इसको, हाँ ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर y, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब यहां पर ना x हमारा, तो x हमारा हो जाएगा 3 और y हमारा हो जाएगा 5 एंड दिस इज आवर आंसर। आगे देखो सिमिलर क्वेश्चन है, इफ 64 मल्टीप्लाइड बाय 6 to 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर a एंड 5 रेज टू द पावर b, तो हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो यहां भी ऐसे ही करना है। क्या मैं 64 को 2 की पावर में लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। 2 1s 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2 are 16, 16 2s are 32 एंड 32 2s are 64, मतलब ये 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। और इसको 5 की पावर में लिख सकती हूँ, मतलब बेस 5 बेस में लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। 5 5s are 25, 25 5s are 125 एंड 25 इंटू 4 इज 625। देखो 25 इंटू 4, नहीं नहीं रुको 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 रुको, इसको करने का ना एक और तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो एक मिनट, इसको हटाओ यहाँ से एंड वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 6 2 5 है ना, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, ठीक है। 5 2s are 10, 2 5 5s are 25, 5 5s are 25 एंड 5, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे भी, 5 रेज टू द पावर 4 इट इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर a इंटू 5 रेज टू द पावर b, तो यहाँ पर a हो जाएगा 6 और b हो जाएगा 4। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 2 रेज टू द पावर b एंड 5 रेज टू द पावर a, तो मुझे अब a और b की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो मेरा क्वेश्चन सेम ही है, अगर 64 इंटू 6 to 5 है तो मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मेरा a जो है कितना आया है पीछे देखो, a इज 6 एंड b इज 4 है ना, तो a हमारा 6 है और b हमारा 4 है, तो यहाँ पर पुट करो वैल्यूज, a रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द, सॉरी 2 रेज टू द पावर b इंटू 5 रेज टू द पावर a, तो 2 रेज टू द पावर 4 एंड 5 रेज टू द पावर 6, सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो 16 और ये कितना हो जाएगा, 5 5s are 25, 25 5s are 125, और अगर मैं 125 को मल्टीप्लाई करूं खुद से ही तो हमारा आंसर आया है 15625। अब इसी में 15625 में 16 को मल्टीप्लाई कर दो,
तो आंसर हमारा आया है 250000। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम ML अग्रवाल। इट सेज आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बड़ा कौन है? तो 4 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 4। तो मतलब मैं यहाँ पर 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट, यही आएगा। सो 4 4 जा 16, 16 4 आर 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 81। सो दिस मीन्स 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 रेज टू द पावर 3। अब है 4 रेज टू द पावर 5, तो इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड 5 रेज टू द पावर 4 इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो दोनों का आंसर निकालो। तो ये हो जाएगा 1024। ये होगा 25 इंटू 25 इज 625। तो बताओ कौन बड़ा है? 4 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 रेज टू द पावर 4। ओके, नाउ यहां पर देखो, तो यहां पर मैं 2 रेज टू द पावर 10 करूंगी। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 रेज टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा ये, तो ये है 100, तो ये हो जाएगा 1024। तो इसका मतलब है 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर 2। सिंपल, मल्टीप्लाई करो और फिर अपना आंसर निकालो। नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द पावर ऑफ 2। तो सिंपली मुझे क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करना है। सो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, फिर से 2 से, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा 2 अच्छा हाँ 2 2 4 जा 8, 2 और फिर से 2। सो 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। अब यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 8। तो 2 से 6 4, देन अगेन विद 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नाउ 2, फिर से 16, फिर 2 8 2 4 2 2 and 2 1. So 1 2 3 4 5 6 7. So 2 raised to the power 7. आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द नंबर जहां पर 10। अब देखो, वैसे मुझे ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी हमने किया था 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 रेज टू द पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 10, उसमें 1024 ही आंसर आया था। आगे चलते हैं। टू व्हाट पावर -2 शुड बी रेज्ड टू गेट 16। मैं -2 को किससे रेज करूं, मतलब मेरा एक्सपोनेंट क्या हो कि आंसर 16 आ जाए। तो देखो 16 मतलब -2 पहली बात है कि पॉजिटिव नंबर आना है तो आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही -2 को मल्टीप्लाई करोगे। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इट इज -2 रेज टू द पावर 4। नाउ राइट द फॉलोइंग एज द पावर ऑफ -3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा -3 इंटू -3। सो 3 3 जा 9, सो -3 रेज टू द पावर 2। इसको करते हैं, सो -3 इंटू -3 इंटू -3, दैट इज -3 रेज टू द पावर 3। इसको करते हैं, सो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 हो गया ना 81। सो -3 रेज टू द पावर 4, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बड़ा ही सिंपल है, ये बोल रहा है कि मुझे 7 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 343। तो मैं पहले यहाँ पर 343 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। तो मेरे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे ये, तो मतलब 7 रेज टू द पावर x एंड 7 रेज टू द पावर 3। तो मतलब x इज इक्वल टू 3, राइट। अब यहाँ पर है -8 रेज टू द पावर x एंड -512। 8 6 जा 48, 49 50 51 3, 8 4s are 32, देन अगेन 8 8 8 जा 64 एंड 8 1 जा 8। तो मतलब ये 8 -8 रेज टू द पावर 3 है। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 3।
ओके आगे चलो। नाउ -4 रेज टू द पावर x, तो मतलब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जब यहाँ पर फैक्टर्स निकालूंगी तो मैं 4 से निकालूंगी इसको, ठीक है। सो 4 2s are 8, 2 4 5s are 20, 4 1s are 4, नहीं मैंने गलत किया, 4 2s are 8 है ना, फिर 2 बचा, 4 5s are 20 और 2 बचा, 4 6 are 24, हाँ। सो 2 6 4 है ना, सॉरी नॉट 2 बट 4 4 4 4, हाँ 4, फिर 16, फिर से 4, तो 4 और फिर से 4, तो 1, तो ये हो जाएगा -4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू -4 रेज टू द पावर 5, तो x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 5, देखो 1 2 3 4 5, राइट। तो आपको जो बेस एक तरफ दिया है ना, उसी बेस को निकालो, जैसे ये है ना 2 रेज टू द पावर 5 रेज टू द 2/5 रेज टू द पावर x, और ये है 32/3 1 2 5, तो पहले 32 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं जिसका बेस 2 होना चाहिए। सो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, तो ये वाला तो देखो सिंपल है, ये रेज टू द पावर x हो गया, तो ये हो गया सॉरी 2, राइट, 2 रेज टू द पावर 5 आ गया। नीचे देखो तो इसको निकालेंगे 1 3 1 2 5, तो 5 से बेस मुझे 5 चाहिए, सो 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, so 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 5 5s are 25, now 5 2s are 10, 2 5 5s are 25, 5 5s are 25, then again with 5, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2/5 रेज टू द पावर x एंड 2/5 रेज टू द पावर 5, क्योंकि दोनों की पावर्स सेम है, तो यहां से मेरे x की वैल्यू आ जाती है 5। ओके नाउ यहाँ पर फिर से वही निकालना है, तो ये है -3/4 रेज टू द पावर x, और माइनस, अब मैं इसको कैसे करूं, मतलब 3/2 की फॉर्म में, सॉरी 3/4 की फॉर्म में, तो मैं 3 से करती हूँ इसको, सो 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 2s are 3 7s are 28, ठीक है। तो ये भी 4 टाइम्स है और 3 भी 4 टाइम्स है, तो रेज टू द पावर 4 नहीं सॉरी 5 टाइम्स है, राइट, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पर। ओके चलो आगे चलते हैं। सो राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो मुझे पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो निकालो। तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 2 रेज टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 2। आगे चलते हैं 4 0 5, सो 2 2s are 4, 0 नहीं 2 से नहीं होगा, ये होगा 3 से। ओके एक मिनट, नेक्स्ट नंबर है 4 0 5, तो ये होगा 3 से, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15, so 3 into 3 into 3 into 3 multiplied by 5, so 3 raised to the power 4 and 5, right? Okay, next आता है 2280, इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19, सो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19। आगे आते हैं, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7, सो 3 रेज टू द पावर 3, 5 raised to the power 2 और 7. So this was all from our today's session. I hope you understood the chapter. अभी भी चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जो आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सो तब तक इतना रिवाइज कर लेना, क्योंकि अगले में हम कुछ स्पेशल लॉज पढ़ने वाले हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने में। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है।